दोस्तों, हमारे प्यारे दुलारे गूगल क्रोम ब्राउजर के पीछे अब यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट पड़ चुकी है, क्योंकि वो सभी टेक जायंट्स के पीछे पड़ी हुई है जो डिजिटल वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का एक बोल्ड मूव आया है। उन्होंने गूगल के सामने एक ऑफर रखा है कि अपने क्रोम ब्राउजर को सेल करो, क्योंकि 2 हाई स्टेक एंटी ट्रस्ट ट्रायल चल रहे हैं उनके ऊपर, और जिसके अंदर यही पाया गया है कि ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास में कुछ ज़्यादा पावर आ जाती है तो आप उसको अब्यूज़ करने लग जाते हो और पूरी मार्केट को अपने तरीके से कंट्रोल करने लग जाते हो, और जैसे आप नचाना चाहते हो मार्केट को वैसे ही आप नचाते हो। तो उस पावर का मिसयूज कई सारी टेक जायंट कर रही है, जिसमें से गूगल का भी नाम एक है। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ही क्यों लाया गया कटघरे के अंदर कि भैया तुम इसको बेचो। यूएस गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम है? भैया गूगल ने काफी सालों की मेहनत से अपना एक ब्राउजर तैयार किया है जो डोमिनेट कर रहा है मार्केट, नो डाउट। अब कई सारी कंपनियां इंडिया के अंदर भी डोमिनेट करती हैं, जैसे कि टेलीकॉम जायंट्स को आप देखो, एयरटेल, जियो, वीआई, यही तो बचे हैं। बाकी बीएसएनएल को तो खैर लोग ले रहे हैं एज ए सेकेंडरी सिम, लेकिन फिर भी डोमिनेट मेनली एयरटेल और जियो ही कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि भैया बेचो इसको, गवर्नमेंट खरीदेगी इंडिया की? दरअसल यूएस जज का कहना है कि भैया ये जो गूगल है, खासतौर पे इनका जो सर्च बिजनेस है वो इलीगल मोनोपोली पे ही चल रहा है। ये सारी की सारी अपनी ही मोनोपोली चलाते हैं सर्च इंजन की मार्केट के अंदर, और इनकी डोमिनेंस वहां पर इतनी तगड़ी क्यों है? इनके क्रोम ब्राउजर की वजह से। पहले के वक्त में अगर आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, वहां पर गूगल का भी यूज करते थे लोग, बिंग का भी यूज करते थे, और भी कई चीजों का यूज करते थे। फिर फायरफॉक्स था, सफारी था। खैर सफारी तो एप्पल वाले अभी भी यूज करते हैं, लेकिन फायरफॉक्स आपने देखा होगा काफी गायब हो गया। ऊपर से इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जगह इन्होंने एज ले आया। अब ये भी थोड़ा गूगल की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम भी अपना सर्च इंजन अलग ही रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। बिंग रख रहे हैं खैर वो तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि आप सेल करो अपना क्रोम ब्राउजर पूरी तरीके से, क्योंकि आप लॉक कर रहे हो यूजर को अपनी ही तरफ और अपनी ही फिर एड्स दिखाते हो। क्या होता है कि ब्राउजर आपका है, सर्च इंजन आपका है, एड्स आपकी और यूजर बेस भी आपका है, तो आपने एक तरीके से यूजर को लॉक कर लिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सर्च इंजन आता है वो आपका ही आता है, जिसकी वजह से यूजर फिर उसी पे टिका रहता है, वो और कहीं जाता नहीं है। वरना दूसरे ब्राउजर्स के ऊपर पहले आपको सर्च इंजन के ऑप्शन मिल जाते थे, वहां पर आप सिलेक्ट करते थे कि आपको याहू चाहिए, गूगल चाहिए, या फिर बीइंग चाहिए, या फिर कोई और सर्च इंजन चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन तो खैर आपको मैन्युअली ही डालना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग क्रोम इंस्टॉल करेंगे वो गूगल ही यूज़ करेंगे 99.9%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यूएस गवर्नमेंट गूगल से उनका क्रोम ब्राउज़र खरीद भी लेती है तो वो करेगा क्या? उसको क्या वो वापस चलाएंगे? तो मतलब मोनोपोली उनकी चलेगी? नहीं, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो इसको बैन ही कर देंगे, वो इसको बंद ही कर देंगे। उनका प्लान कुछ इसी तरीके का लग रहा है जहाँ तक देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा करने वाले नहीं है, लेकिन हाँ वो ये करना चाहते हैं कि जो दूसरे कंपटीशन है उसको भी मार्केट के अंदर लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ गूगल का सर्च इंजन ही चल रहा है, जो बाकी के कंपटीशन है उसको लाने के लिए अगर उनको गूगल को थोड़े दिन सप्रेस भी करना पड़े वो करने को राजी हैं, लेकिन प्लेइंग फील्ड के अंदर वो दूसरे कंपटीशन को भी रखना चाहते हैं, तभी मार्केट एक फेयर प्रैक्टिस के अंदर आएगी। अब आप अपने एक बार स्मार्टफोन को ही देख लो, जो एंड्रॉयड का है उसके अंदर आपको गूगल के ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे गूगल का मैप हो, ब्राउज़र हो, यूट्यूब हो, जीमेल हो, या बाकी के गूगल के प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डाल के दे रहे हैं इनको, जिसकी वजह से यूज़र शुरू से ही उसी को यूज़ करने लग जाता है। तो वो दूसरे ऑप्शन की तरफ देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट ख़त्म हो जाती है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए। One of the points that the DOJ is making is that Google only gives you money if you agree not to compete with them. And that is the crux of the matter. So if you have a browser and you decide to make a search engine, you're not going to get money from Google. You only get money from Google if you agree not to compete, which... तो ये तो सुन लिया हमने सारी की सारी गवर्नमेंट की बातें, लेकिन गूगल भी अब इस आर्गुमेंट के अंदर है और वो इस केस को लड़ रहा है। उनका कहना ये है कि ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है कौन विनर बनेगा, कौन लूजर बनेगा, क्योंकि कंपटीशन तो हम शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं। जब से कंपनी बनी है तब से कंपटीशन से लड़ते लड़ते ही हम आगे आए हैं। तो कंपटीशन ऑलरेडी था मार्केट के अंदर और है, हम आगे निकल गए तो भाई उसमें हमारी क्या गलती है? हमने इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है कि कंपटीशनों को और भी ज़्यादा रास्ते मिले हैं हमसे compete करने के लिए अलग अलग जगहों के ऊपर। यहाँ पर आप चैट जीपीटी को देखो, एक वक्त में शायद वो गूगल को बीट कर सकता था, लेकिन ठीक है हमारा काफ़ी टाइम से यूज़र बेस बड़ा है तो वो अभी नहीं कर पाया, लेकिन चैट जीपीटी ने भी अपनी ठाक जमाई है हर जगह। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करोगे तो वहाँ पर मेटा, अमेजॉन, टिकटॉक शायद हमसे आगे निकलने वाले हैं और वो हमसे आगे निकल भी रहे हैं। तो यहाँ पर सर्च इंजन के
मामले में, सोशल मीडिया के मामले में या ऐप्स के मामले में और भी कई कंपटीशन है। ऐसा नहीं है सिर्फ हम छाए हुए हैं। सो यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि यूएस गवर्नमेंट बोल दे कि भाई तुम अपना क्रोम ब्राउज़र भेज दो तो वो इजीली भेज देंगे। तो वो भी इस केस को लड़ रहे हैं और वो भी आर्गूमेंट कर रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से आर्गूमेंट चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो भैया एक दिन यूएस गवर्नमेंट कहेगी कि मेटा तुम अपना इंस्टाग्राम बेचो, तुम अपना व्हाट्सअप बेचो और तुम अपना यूट्यूब बेच दो, तुम वो बेच दो, ये बेच दो। तो इस तरीके से कंपटीशन इस तरीके से ख़त्म करेगी कि दूसरी कंट्री के आ जाएंगे कि भैया अब हम है कंपटीशन में, टिकटॉक चलेगा।